मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। जैसे कि आप लोगों ने पहले F1 में समान शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ में इकाई 1 को पढ़े और आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इकाई 2 को। इकाई 2 में क्या पढ़ना है भाई? विद्यालय और सामाजिकरण। चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। शिक्षा, विद्यालय और समाज के अंतर संबंधों की समझ। इसमें पढ़ना है हम लोग को शिक्षा। शिक्षा क्या है भाई? शिक्षा एक सिखाने की प्रक्रिया है। जीव जंतु से जो हमें मानव बनाती है उसे ही शिक्षा कहते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही हमारा नैतिकता का विकास होता है, व्यवहार का विकास होता है। आइए हम लोग देखते हैं शिक्षा। शिक्षा समाज की एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान को एक दूसरे के पास हस्तांतरण का प्रयास ही शिक्षा है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता, नियमों, व्यवस्थाओं को सिखाता है। या कहे तो सीखने सिखाने को प्रक्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के माध्यम से छात्रों के अंदर व्यवहार का विकास, नैतिकता का विकास तथा आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विकास किया जाता है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने का कार्य शिक्षा ही करती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा के प्रकार औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं भाई? औपचारिक शिक्षा से हमें यह आशय है या तात्पर्य है कि जो छात्रों के विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाती है उसे ही औपचारिक शिक्षा कहते हैं। या इसमें समय निश्चित होता है। जैसे ये शिक्षा अपना विद्यालय से ग्रहण कर सकते हैं, कॉलेज के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। दूसरा अनौपचारिक शिक्षा से हमें यह तात्पर्य है कि अनौपचारिक शिक्षा विद्यालय से नहीं बल्कि समाज से प्राप्त किया जाता है। इसमें समय निश्चित नहीं होता है। यह शिक्षा छात्र अपनी इच्छा से ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के शिक्षा कहीं से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे घर, परिवार, समाज और कहीं से भी इसको प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। विद्यालय एवं समाज। जैसा समाज होता है वैसी ही शिक्षा होती है, वैसा ही समाज होता है। समाज अपनी संस्कृति, मूल्य, आदर्श एवं परंपराओं के संरक्षण के लिए विद्यालय रूपी संस्थान का निर्माण करता है। विद्यालय को सिर्फ किताबी ज्ञान देने तक ही सीमित नहीं समझना चाहिए, बल्कि स्कूलों में छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसमें शिक्षक, अभिभावक और समाज का अहम योगदान होता है। शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार। शिक्षण के उद्देश्य के निर्धारण का आधार विद्यालय समाज द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं। समाज की धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। शिक्षा के द्वारा बालकों का सर्वमुखी यानी चौमुखी विकास, चौतरफा विकास हो, जिससे समाज का विकास हो। विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा जाता है, यानी कि छोटा रूप कहा जाता है, क्योंकि यह समाज द्वारा बनाया जाता है। विद्यालय के समाजीकरण में समाज इस प्रकार से प्रभावित करता है। संस्कृति प्रभाव क्या है भाई? संस्कृति प्रभाव विद्यालय शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम समाज की संस्कृति से प्रभावित होते हैं। बालकों को अभूतपूर्व लाभ मिलता है और उन्हें सैद्धांतिक जीवन के बजाय प्रैक्टिकली जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, जिससे
वे भावी जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों से मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। राजनीतिक प्रभाव, समाज के राजनीतिक विचारधारा विद्यालय शिक्षा के विशेष उद्देश्य पाठ्यक्रम अनुशासन को प्रभावित करती है। प्रजातांत्रिक होने के कारण समाज के नागरिक के विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। समाज के समाजीकरण में विद्यालय इस प्रकार से प्रभावित करता है। संस्कृति की सुरक्षा एवं समाज, किसी भी समाज की संस्कृति तभी तक रहती है जब तक वह आने वाली पीढ़ी तक पहुंचती रहे। यह कार्य केवल विद्यालय के द्वारा दी गई शिक्षा से ही हो सकता है। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे को संस्कृति समाज से ही परिचित कराती है, जिससे नई बातें अपनी संस्कृति से जोड़कर उसका विकास कर सके। समाज के आवश्यकताओं को पूरा करना, समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इत्यादि सभी प्रकार के आवश्यकताओं को पूरा करने में विद्यालय ही सहायता करता है या करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे तरह से समझा। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और हो सके तो प्यारा सा कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।